ओम सतनाम। संसार में रहते हुए अपनी मर्यादाओं का, अपने सत्कर्म का आदर और मान करते हुए जैसे जैसे संसार में विचरण करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर समझ पैदा हो जाती है। तो समझ द्वारा ज्ञान पैदा हो जाता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम अपनी इन शक्तियों का सदुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञान से इनकी दिशा बदल जाती है और यह अज्ञानता ऐसे छूट जाती है जैसे वृक्षों से पके हुए पत्ते छूट जाते हैं। यह त्याग नहीं होता बल्कि समझ के द्वारा छूटना होता है। जब हम इस त्याग करते हैं तो सूक्ष्म रूप से वह हमारे अंदर रह जाता है, परंतु जब छूट जाती है तो हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। जब हम किसी को छोड़ देते हैं या दबा देते हैं तो जितना हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो इसके विपरीत उतना ही वह प्रागड मजबूत होकर उभरने लगता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक फोड़ा बनकर फूट जाता है तो वह कैंसर का रूप धारण भी कर लेता है और कभी कभी पूर्ण शरीर को नष्ट भी कर देता है। इसी प्रकार यह त्यागा गया दमन, किया गया त्याग हमारे को खत्म कर देता है। परंतु जब हम उनके संबंध में जान और समझ लेते हैं तो यह त्याग नहीं रहता बल्कि छूट जाता है और इन शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। जैसे मनुष्य अपनी बुद्धि और समझ द्वारा पानी को रोक करके बांध आदि बनाता है, फिर पानी से बिजली और पानी को नहरों द्वारा उन सूखे खेतों में पहुंचाकर खेती के लिए और पीने के लिए पानी का उचित सदुपयोग करता है। इसी प्रकार मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और संघर्ष को समझकर इन शक्तियों का अपने और समाज के लिए सदुपयोग कर सकता है। इस प्रकार हम अपने नैतिक सत्र को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि जिसमें नैतिकता का जरा भी स्थान नहीं बच सकता। अनैतिकता हो ही नहीं सकती, बुरा किसी का हो ही नहीं सकता। इस व्यक्ति का देखने का दृष्टिकोण ऐसा होगा जिसमें दूसरे के अधिकारों तथा हित की रक्षा भी होगी। समझ के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में भी उन्नति होगी। ऐसा व्यक्ति किसी को भी झूठ, कपट, बेईमानी, दगाबाजी और दूसरे लोगों को किसी प्रकार का भी धोखा दे ही नहीं सकता, बल्कि उसका व्यवहार सत्य और सेवा भाव से युक्त होगा। जब मनुष्य अपने आप को जान जाता है तो वह अपने अंदर से भर जाता है। जब अपने आप से संतुष्ट हो जाता है तो त्याग होता है, और जब त्याग होता है तो यही प्रेम का जन्म होता है। और प्रेम परमात्मा का सही और सत्य रूप है। बिना भाव के भगत और भगवान का मेल कभी है ही नहीं, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। त्याग और भाव, त्याग के द्वारा जो भाव और भाव प्रबल हो जाए तो भगत और भगवान के बीच में भाव जा करके कड़ी जोड़े। ये कड़ी जोड़ने से भगत और भगवान का मेल होता है और सच्चा सुख, सच्चा आनंद उस प्राणी को उपलब्ध होने लग जाता है। ओम शांति।